Assalamualaikum, here is Mani. So today my video is about first year commerce subject Principle of Commerce, chapter 3, Solve Proprietorship, lecture 3. So let's start. In this lecture I discuss some advantages of sole proprietorship. Number 1, ownership of all profits. A sole proprietorship has only a single owner and hence it has no concept of distribution of profit and is wholly owned by him. ठीक है, नंबर 1 पे आ जाता है ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉफिट्स का. ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसे कि सिर्फ एक सिंगल ओनर होता है और इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का. ठीक है, जितना भी प्रॉफिट अर्न होता है वो सिर्फ एक सिंगल ओनर का होता है. नंबर 2, ईज ऑफ फॉर्मेशन. इट इज़ क्वाइट ईजी टू फॉर्म अ बिजनेस एज सोल प्रोप्राइटरशिप. इट्स फॉर्मेशन डज नॉट रिक्वायर एनी परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. नंबर 2 पे आ जाएगा मेरे पास ईज ऑफ फॉर्मेशन. ठीक है, यानी कि फॉर्मेशन की आसानी. ये जो है ये काफ़ी इजी होता है यानी कि बिज़नेस को फॉर्म करने के एज सोल प्रोप्राइटरशिप के. ठीक है, यानी कि बिज़नेस को फॉर्म करना किस तरह, सोल प्रोप्राइटरशिप की ओनरशिप के ज़रिए. ठीक है, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन में कोई भी परमिशन रिक्वायर नहीं होती गवर्नमेंट से, ये इजीली बना सकता है अपना बिज़नेस. अगर एक बिजनेसमैन जो है बिज़नेस अपना शुरू करना चाहता है सोल प्रोप्राइटरशिप के ज़रिए, ठीक है, यानी कि सिंगल ओनर वाला बिज़नेस शुरू कर रहा है, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं कि वो गवर्नमेंट से जाके परमिशन ले. नंबर 3, ease of dissolution. It is quite easy to dissolve sole proprietorship. No much time or cost is required in bringing it to an end. ठीक है, नंबर 3 पे आ जाएगा ईज ऑफ डिसोल्यूशन यानी कि ख़त्म करने का. ईजीली ये बन सकता है और ख़त्म भी, एंड भी बिजनेस ईजीली हो सकता है. ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो बहुत ईजीली हम उसको डिसॉल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं. ठीक है, इसमें ना ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है ना पैसों की ज़रूरत होती है इसको ख़त्म करने के लिए. नंबर 4, टैक्स सेविंग्स. Sole proprietorship enjoys the advantage of saving various types of taxes. In this form of business, income tax on owner is imposed only once and there is no income tax on the form of business. ठीक है, नंबर 4 पर एडवांटेज है इसका टैक्स सेविंग. सोल प्रोप्राइटरशिप जो है वो इंजॉय करता है एडवांटेज टैक्स सेविंग का. ठीक है, सेविंग ऑफ वेरियस टैक्सेस का. ठीक है, इस फॉर्म ऑफ बिजनेस में इनकम टैक्स जो है वो सिर्फ एक दफ़ा ही ऑनर पर इम्पोज हो सकता है. ठीक है, और इसमें कोई यानी कि दूसरे इनकम टैक्स नहीं होते इस तरह के फॉर्म ऑफ बिजनेस में. सो ये एक इसका मेजर एडवांटेज है टैक्स सेविंग का. नंबर 5, पर्सनल इंटरेस्ट. इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस द ऑनर टेक्स पर्सनल इंटरेस्ट एंड ऑफर्स maximum of his services and energy for the growth of his business. ठीक है, नंबर 5 पे आ जाएगा हमारे पास पर्सनल इंटरेस्ट यानी कि ऑनर का ज़ाती इंटरेस्ट. ठीक है, कि जो इस तरह की फॉर्म ऑफ बिजनेस है उसमें जो ऑनर होता है, क्योंकि एक सिंगल ऑनर होता है, तो वो अपना पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो यानी कि पर्सनली इंटरेस्ट लेता है अपने बिजनेस में. ठीक है, और ऑफर करता है अपनी सारी सर्विसेज और एनर्जी किसमें, अपने बिजनेस की ग्रोथ के लिए, क्योंकि इसमें और कोई पार्टनर्स तो होते ही नहीं, ये सिर्फ एक ही होता है, सारा काम इसी को करना होता है. तो ये बजाते खुद इसमें दिलचस्पी लेता है. ठीक है, और अपनी सारी सर्विसेज और एनर्जी प्रोवाइड करता है अपने बिजनेस को ग्रो आउट करने के लिए. ठीक है, उसकी ग्रोथ के लिए मैक्सिमम सर्विसेज प्रोवाइड करता है. नंबर 6, मिनिमम लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स. द कंपनी एंड द पार्टनरशिप have to follow many laws, rules and regulations from which the sole proprietorship is exempted. ठीक है, नंबर 6 पर है मिनिमम लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स. कंपनी और पार्टनरशिप की बात करें तो इनको बहुत सारे कानून, लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं जो कि गवर्नमेंट की तरफ से आयद होते हैं. ठीक है, लेकिन जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो इन सब चीज़ों से फ्री होता है. ठीक है, क्योंकि ये अपने सारे डिसीजंस खुद लेता है तो ये इन सारे लॉज और रूल्स और रेगुलेशन से फ्री होता है. नंबर 7, secrecy. Secrecy is an important element of any business which can easily be maintained here.
नंबर 7 पे हमारे पास आ जाएगा सेक्रेसी, यानी कि राजदारी। राजदारी जो है वो यानी कि कोई भी बिजनेस हो, कारोबार हो, उसका एक बहुत अहम अंसर होता है, ठीक है, जो कि आसानी से इधर मेंटेन किया जा सकता है, यानी कि कायम रखा जा सकता है, क्योंकि सॉल प्रोप्राइटरशिप में कोई दूसरा पार्टनर तो होता ही नहीं है, सिर्फ एक सिंगल ओनर होता है, तो वो जो भी डिसीजन करेगा वो सिर्फ उसकी हद तक रहेंगे, ठीक है। तो इसमें राजदारी जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है सेक्रेसी। नंबर 8, क्रेडिट स्टैंडिंग। This type of ownership enjoys credit standing because its liability to pay off its debts is not limited to the investment capital of the owner. Hence, the lender willingly offers credit to it. ठीक है, नंबर 8 पर है हमारे पास क्रेडिट स्टैंडिंग। इस किस्म की मलकियत को क्रेडिट स्टैंडिंग हासिल है क्योंकि इसके कर्जों की अदायगी की जिम्मेदारी मालिक के सरमाया तक महदूद नहीं है, ठीक है। लिहाजा कर्ज दहिंदा यानी कि जो कर्ज देता है, ठीक है, खुशी से इसे क्रेडिट पेश करता है, ठीक है, सॉल प्रोप्राइटरशिप को खुशी से क्रेडिट दे देता है। नंबर 9, फ्रीडम ऑफ एक्शन। Sole proprietorship enjoys freedom of action. Its owner makes his own decision without any pressure from anywhere. This freedom saves the business from complications and waste of time. ठीक है, नंबर 9 पर आ जाएगा फ्रीडम ऑफ एक्शन, ठीक है, इनके कोई भी एक्शन लेने की आज़ादी। सॉल प्रोप्राइटरशिप वो वाहिद यानी कि ऑनरशिप है जो कि ये एडवांटेज प्रोवाइड करता है, ठीक है, क्योंकि इसमें फ्रीडम ऑफ एक्शन होता है, क्योंकि इसका जो ऑनर होता है वो सिंगल ऑनर होता है, ठीक है, यानी कि सिर्फ एक ही ऑनर होता है, तो वो खुद ही अपने सारे डिसीजन लेता है, उसको कहीं से कोई भी प्रेशर नहीं होता, ठीक है, उसको किसी दूसरे अपने पार्टनर से सलाह मशवरा नहीं करना होता, वो सिर्फ खुद अपने डिसीजन लेता है, अपने बिजनेस को खुद से चलाता है, ठीक है, कोई भी प्रॉफिट होता है वो सिर्फ उसका होता है और अगर लॉस होता है तो वो भी उसी को बेयर करना पड़ता है, ठीक है। ये जो फ्रीडम होता है, ये एडवांटेज जो इसको मिलता है, ठीक है, ये इसके बिजनेस को काफ़ी कॉम्प्लिकेशन से सेव करता है और वेस्ट ऑफ टाइम से भी बचाता है, ठीक है, इसका वेस्ट ऑफ टाइम भी नहीं होता है। नंबर 10, लॉ कॉस्ट। The formation of sole proprietorship does not involve any formation cost. On the other hand, the formation of a company involves heavy expenditure. ठीक है, नंबर 10 पर आ जाएगा हमारे पास लॉ कॉस्ट यानी कि कम कीमत, ठीक है। ये जो इसकी सॉल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस फॉर्म की जो फॉर्मेशन होती है वो कोई भी यानी कि किसी एक्स्ट्रा फॉर्मेशन कॉस्ट नहीं उसमें इन्वॉल्व होती, ठीक है, वो इजीली फॉर्म हो जाती है सॉल प्रोप्राइटरशिप। जबकि अगर दूसरी तरफ बात करें कि जबकि अगर हम कंपनी बना रहे हैं तो उसमें हमें काफ़ी यानी कि ज़्यादा उसमें अखराजात हमें बियर करने पड़ते हैं, ठीक है, उसमें काफ़ी एक्सपेंडिचर्स होते हैं, लेकिन सॉल प्रोप्राइटरशिप फ्री होता है, ठीक है, उसमें किसी भी किस्म की फॉर्मेशन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है। सो ये इसका एक मेजर एडवांटेज है लॉ कॉस्ट। Thanks for watching. Kindly subscribe and like my channel.